वेलकम माय यूट्यूब चैनल टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास कंप्यूटर की, जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, इनपुट और आउटपुट की इकाई के बारे में, डिवाइस के बारे में जानकारी कर रहे थे। कुछ इनपुट आपके बारे में बताए भी थे और आगे कंटिन्यू क्लास रखता हूँ, क्योंकि पीछे वाली क्लास कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से अधूरी रह पाई थी। उस क्लास को पूरी करते हैं और फिर आगे नई शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी बीच, इसी नवरात्रि के बीच आपको भी मैं एक वचन देता हूँ कि आप इस क्लास को लो और इस क्लास में से हर प्रकार के क्वेश्चन, जो भी कंपटीशन में कंप्यूटर लाइन में जो भी जिस प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से ज़रूर आपको अवेलेबल होंगे। और आपको दूसरी बात मैं बताऊँ, इस चैनल को आप जितना सपोर्ट करोगे वही उतना ही फायदा रहेगा, क्योंकि मेरे को भी एनर्जी आपकी वजह से ही होती है। तो आज की मैं कड़ी को आगे शुभारंभ करता हूँ। आपको मैंने माउस और माउस और कीबोर्ड इनपुट इकाई में पढ़ा चुका था। अब आपके पास दूसरी चीज जो इनपुट इकाइयों में आती है, टच पैड। कौन सी? टच पैड। टच पैड। टच पैड, ये दूसरी चीज, ये तीसरी चीज है इसकी। पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आती है ये सभी। जिसमें आपको पॉइंटिंग डिवाइस का नाम लिया जाता है, वहां आप अपनी लॉजिक के अनुसार बता या ध्यान कर सकते हो कि पॉइंटिंग डिवाइस का नाम लेते वक्त वो चीज हमेशा टच होने वाली है, जो अपनी स्क्रीन को अपने हाथ से, फिंगर से ही फिंगरप्रिंट के अनुसार मानी जाएगी। ठीक है, तो ये टच पैड किस काम में आता है और टच पॉइंट किस लिए आता है? यह अधिकतर, मतलब टच पैड, यह अधिकतर अधिकतर आपके लैपटॉप, नोटबुक, और इत्यादि कैमरों में आती है, जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इसका यूजर क्यों करता है, मतलब यूजर इसका उपयोग क्यों करता है? यूजर इसका उपयोग इसलिए करता है, और इसका उपयोग करने में बहुत ही आसानी यह रहती है। सबसे आसानी बात तो यह है, इसमें माउस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी बात, इसको कम स्पेस की आवश्यकता पड़ती है, कम स्पेस की आवश्यकता होती है। और जहां आपको टच लैपटॉप लैपटॉप या नोटबुक या जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके अंतर्गत दाएं से बाएं और दाएं से बाएं फिसलने का, राइट से बाएं फिसलने का, लेफ्ट राइट फिसलने का, आपको मतलब अंगुलियों के आधार पर यह कार्य करेगी, जिससे आपको ये पूर्ण रूप से लैपटॉप के अंतर्गत जो भी कार्य प्रणाली होती है, उसमें एक सबसे और बेनिफिट फायदा तो ये होता है कि इसमें माउस की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, और ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता इसे नहीं होती है। कम से कम जगह पर यह अपना कार्य कर देता है और यूजर को आसानी से कार्य प्रोग्राम सेट में करने के लिए कर देता है। और यह अपनी, मतलब टच पैड होता है, ये टच पैड अपनी कर्सर, मतलब कर्सर की स्थिति को बताता है। जो भी हमारे माउस में कर्सर आता है, उस कर्सर की स्थिति किस प्रकार से बताई जाती है, उसी प्रकार ये टच पैड भी उस कर्सर की स्थिति बताता है। जो आपको मैं बताऊं कि टच पैड में कितने क्या बटन होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि टच पैड में कौन से बटन होते हैं और कितने प्रकार के बटन होते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि टच पैड में कितने प्रकार के बटन होते हैं। इसमें दो प्रकार के बटन आते हैं, जैसे राइट राइट एंड लेफ्ट दो प्रकार के बटन आते हैं। जो मतलब ये जो पैड के नीचे होता है ना लैपटॉप में, जो स्क्रीन, ये स्क्रीन है आपकी इतनी, आप लैपटॉप देखे होंगे, नोटबुक देखे होंगे, उसमें इतनी बड़ी स्क्रीन आती है। उस स्क्रीन के टच पैड के यहाँ एक तो लेफ्ट और यहाँ वो राइट, ये बटन आता है। ठीक है, जहाँ लेफ्ट राइट आपस में दबाने का कार्य भी करता है। यदि किसी प्रकार को आपको किसी भी
किसी भी प्रकार की फाइल को एकदम या एक शॉर्ट समय में आप उस फाइल पर जाना चाहते हो तो आप राइट और लेफ्ट बटन का प्रयोग कर सकते हैं और कर्सर की स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसकी सहायता से, राइट और लेफ्ट बटन की सहायता से हम सबसे पहले कर्सर की स्थिति को बताते हैं, कर्सर की स्थिति बताते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि कर्सर की ये माउस की अपेक्षा बहुत ही कम सतह पर या स्पेस की जगह आती है और ये कम चालित मशीन होती है, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रिक विद्युत सिटी का कार्य नहीं होता है। भाई अलग से किसी मोड या सप्लाई पावर को लगानी पड़े ना, इसमें जो आपके पास लैपटॉप होगा उसी के आधार पर जो आपके कीबोर्ड, लैपटॉप के पास कीबोर्ड आता है, उस कीबोर्ड के नीचे जो नोट डिस्प्ले आती है, जो पैड आता है, कीपैड आता है, उसी के आधार पर यह स्वचालित होता है। तो इसका मैं आपको एक मुख्य अंतर बता दिया है कि माउस और टच पैड में आपको मुख्यतः अंतर यही पूछा जाता है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इसको सर्वाधिक उपयोग में दिया गया। तो आप यही इसका आंसर सटीकता से आपका आंसर यूं होगा कि इसका माउस का प्रयोग क्यों किया जाता है, टच पैड का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि माउस में अधिक सतह या जगह की आवश्यकता पड़ती है, अधिक स्पेस की आवश्यकता पड़ती है, जबकि टच पैड में किसी प्रकार की या स्पेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कम स्पेस में अधिक कार्य करता है। अब आपका अगला आता है ट्रैक बॉल। कौन सा? ट्रैक बॉल। टच पैड के बाद में आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी बहुत बढ़िया है, मतलब जहां भी आपको ट्रैक बोल, यहाँ जो आपके व्हीकल बटन आते हैं ना माउस के आपके जिस प्रकार के ट्रिकल 3 प्रकार के बटन बताए थे, ट्रैक बॉल ये भी एक माउस की तरह ही कार्य करता है, माउस की तरह ही कार्य करता है, माउस की तरह ही कार्य करता है, माउस की तरह ही कार्य करता है। इसका स्थिति क्या है? कर्सर की स्थिति बताना, कर्सर की स्थिति बताना। जहां फिजिकल कंडीशन की स्थिति अटैचमेंट होती हो वहां ट्रैक बॉल की स्थिति उपलब्धि पाई जाती है। यहाँ बॉल शीर्ष मतलब ट्रैक बॉल ये टॉप पर रहती है, टॉप पर रहती है। बॉल एक अंगूठे मतलब जिस प्रकार अंगूठे के अनुसार यह कार्य करती है, जो इसमें लेफ्ट और राइट बटन आता है जो अपने जॉयस्टिक के समान दिखाई देती है। किसके? जॉयस्टिक के समान, जॉयस्टिक के समान, जॉयस्टिक के समान ये पॉइंटिंग डिवाइस ट्रैक बॉल दिखाई देती है। ट्रैक बॉल मतलब इस ट्रैक बॉल को हम रोलिंग करते हैं, भाई रोलिंग करते हैं, रोलिंग का मतलब चलाना, रोलिंग मतलब ट्रैक बॉल को हम चलाते हैं, चलाते चलाते वक्त हम अपनी अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। किसका? अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार हम अंगुलियों को, अब अंगुलियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? भाई आपने ट्रैक बॉल लिया, ट्रैक बॉल आपके पास है जिसमें टॉप यानी शीर्ष वाली मुख्य बिंदु ये संरचना में आपको बताया कि ऊपर एक थंबा सा इस प्रकार से थंबा सा जो जॉयस्टिक के समान दिखाई देता है। अब जॉयस्टिक में क्या होता है? लेफ्ट और राइट बटन आता है जो किसी भी स्थिति को फिजिकल कंडीशन की स्थिति होती है जिसमें कर्सर की स्थिति को बताना होता है। और जहां रोलिंग पॉइंट मतलब आप किसी भी प्रोग्राम को चलाते हो, जहां आप किसी भी प्रोग्राम को चलाते हो तो वहां आपकी फिंगर्स में मतलब अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है, जहां आप लेफ्ट और राइट और प्रोग्राम को शो या दर्शा सकते हो। हाँ, जहां आप जो भी आप कहते हो कि सेंसर किस तरह से कार्य करता है, सेंसर इसी में अच्छी तरह से सेंसर आता है जहां आपकी कर्सर की स्थिति को बताता है, कर्सर की स्थिति बताता है। माउस में जहां नीचे वाली सतह पर आपको कर्सर दिखाई देता है रेड लाइन में या ग्रीन लाइन में दिखाई देता है, उसी प्रकार ये ट्रैक बॉल के अंदर भी एक सेंसर की तरह कार्य करता है जो हमारे फिंगरप्रिंट के अनुसार यह कार्य करता है। जहां हमारे फिंगरप्रिंट होंगे वहीं ये कार्य करेगा ना।
यदि इसमें यह पूछा जाता है, आपको यह क्वेश्चन बनाकर जाता है कि ट्रैक बॉल में, मतलब ट्रैक बॉल है उसमें व्हीकल बटन दे दिया जाता है, तो क्या ये माउस की तरह कार्य करेगा? तो आपका क्वेश्चन यही है, आपके क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि हाँ, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं होगी। जिस प्रकार अपने माउस में, साधारण माउस में व्हीकल बटन आता है, व्हीकल बटन मैंने बताया कि लेफ्ट और राइट के बीच में जो गोल सर्किल के रूप में आता है, जो ऊपर किसी प्रोग्राम को ऊपर नीचे आप अपनी कंप्यूटर या मॉनिटर साइड के लेफ्ट या राइट में प्रोग्राम या टॉप बॉटम राइट लेफ्ट को आप कर्सर की स्थिति को जानते हो या प्रोग्राम की स्थिति को जानते हो, तो वह सेंसर मतलब व्हीकल बटन वो कार्य करता है, प्रोग्राम को शो या दर्शाता है। उसी प्रकार या व्हीकल बटन अपने ट्रैक बॉल में रखा दिया जाता है, तो क्या यह इसमें कोई कार्य करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है? कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। जिस प्रकार वह माउस में कार्य करेगा उसी प्रकार यह कार्य करेगा। अब है ट्रैक पॉइंट, मतलब जहां ट्रैक बॉल था उसी के नीचे अब है आपके पास अगला इनपुट इकाई ट्रैक पॉइंट। अब ट्रैक पॉइंट किस तरह कार्य करता है भाई? ट्रैक पॉइंट ट्रैक पॉइंट के इस उदाहरण के अनुसार, मतलब इस वस्तु का नाम लेने से ही आप समझ गए होंगे कि ट्रैक पॉइंट होता क्या है। ट्रैक पॉइंट एक IBM, मतलब IBM थिंक, अब यहां मैंने नाम लिया कि IBM थिंक टैंक, अब ये IBM थिंक टैंक क्या होता है? मतलब ट्रैक पॉइंट जहां आपको अपने माइंड की, मतलब अपने माइंड की स्थिति का पता या अपने माइंड के अनुकूल यह कार्य नहीं करता। यह अपने आप जिस प्रकार से दिशा निर्देश दोगे, इसको जिस प्रकार से आप दिशा निर्देश दोगे उससे अलग होके यह कार्य करेगा, जिसमें आपकी जो यहाँ सॉफ्टवेयर इन्वेस्ट, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर आता है वो इसमें इंस्टॉल किया हुआ होता है। जो भी आपको यह डाटा आता है वो इंस्टॉल किया हुआ होता है। तो इसलिए इसमें मतलब यह अपनी मेमोरी के आधारित पर कार्य करता है। मतलब कोई कहता है कि कोई कंप्यूटर में सोचने, मतलब IQ लेवल 0 होता है, लेकिन उसके इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी होता है। तो उसके इंस्ट्रूमेंट में कोई इसी प्रकार की कोई किसी भी किताब में या किसी भी बुक में ऐसा छपा हुआ नहीं है कि उसके इंस्ट्रूमेंट में IBM मतलब थिंक टैंक की तरह वह कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि वह कर सकता है, क्योंकि उसको पावर सप्लाई होनी चाहिए। वह अपने आप कार्य करेगा, आपका कम उपयोग लेगा, लेकिन वह अपने अनुसार उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही वह कार्य करेगा। ठीक है। अब इसमें भी अनेक प्रकार की, जैसे कोई प्रोजेक्शन होता है, रूबर प्रोजेक्शन। हाँ भाई, एक रेबर प्रोजेक्शन होता है, रोबर, आपका नाम लिया रोबर प्रोजेक्शन। अब ये रोबर प्रोजेक्शन क्या होता है? रोबर प्रोजेक्शन वह होता है जो आपके प्रोजेक्टर में जो आपके प्रोजेक्टर में कार्य की स्थिति, मतलब एकदम आप फोकस पटकते हो, आप प्रोजेक्टर को देखते हो, कोई बंदा प्रोजेक्टर को चालू करता है तो उसका पर्दा जो वह किरणें पड़ती है, उसके अंदर वो किरणें पड़ती है, प्रोजेक्टर की वह किरणें पड़ती है, जो भी कौन सी किरणें में कहलाती है, एक्स किरणें कहलाती है, कोई भी किरणें कहलाती है, परावैंगनिक किरणें कहलाती है, कोई भी अवरक्त किरणें हो वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वह अवरक्त किरण कहलाती है लगभग। जो भी वह प्रोजेक्टर में वह किरण पड़ती है, तो उस जहां पर्दा और प्रोजेक्टर के मध्य जो कार्य करता है वह प्रोजेक्टर, और वह उस पर्दे के मित्र जो किरणों का वो कार्य करता है, वहां रोबर प्रोजेक्शन की स्थिति पाई जाती है।
वहां रोबर प्रोजेक्शन की स्थिति पाई जाती है। वह रोबर प्रोजेक्शन की स्थिति इसलिए पाई जाती है क्योंकि कुछ सेकंडों में पर्दा पर जो भी डायग्राम या जो भी प्रोजेक्टर या जो भी फाइल खुली हुई है उसका पूर्ण रूप से ओपन किया जाता है, वो हमारे सामने प्रदर्शित किया जाता है। उस प्रदर्शन की प्रक्रिया को ही रोबर प्रोजेक्शन कहा जाता है। रोबर प्रोजेक्शन जो हमारे ट्रैक पॉइंट के अनुसार कार्य करता है। आप यदि किसी मतलब यहाँ आपके इस पास प्रोजेक्टर है और इस साइड में नहीं, मतलब यहाँ ये पर्दा है, ठीक है। वहां आपका प्रोजेक्टर है। आप उस प्रोजेक्टर को चालू करोगे तो उस प्रोजेक्टर से यह इस पर्दे तक पहुंचने में जो भी वो किरणें आती है, जितना भी वो प्रकाश लाइट इमिटिंग आता है, उनमें जो समय लगता है वो प्रोजेक्शन रोबर प्रोजेक्शन की स्थिति आती है। हाँ, यह एक जॉयस्टिक के समान होता है। एक बेनिफिट और होता है कि लगभग यह जॉयस्टिक के समान दिखाई देता है। अब जॉयस्टिक के समान जहां, ठीक है, जॉयस्टिक का नाम लेते हैं, आप समझ जाओगे वह जॉयस्टिक। मतलब अधिकतर आपको मैं केस बताऊं, ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट और टच पैड, ये अधिकतर जॉयस्टिक के समान ही दिखाई और जॉयस्टिक के समान ही आपको मिलेंगे। अब आपका पॉइंट अगला होता है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक आप अच्छी तरह से जानते हो कि जॉयस्टिक एक खेलने की सामग्री है, मतलब इंस्ट्रूमेंट है। जॉयस्टिक 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 एक बच्चों या नौजवानों द्वारा खेलने की सामग्री या यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई पर कार्य करता है। पावर सप्लाई पर कार्य करता है। इसमें आपको मैं बताऊं कि जॉयस्टिक एक बच्चों या नौजवानों या नवयुवकों द्वारा खेले जाने वाली खेलने की सामग्री होती है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें आपको मैं बताऊं कि आप यदि किसी बढ़िया गेम आपके पास लॉन्च हुआ है, उस गेम में आप भाग लेना चाहते हो, ठीक है, आप भाग लेना चाहते हो, आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर है, अनेक प्रकार के कंप्यूटर है, बड़े कंप्यूटर है, और भीड़ होने की वजह से, भाई भीड़ होने की वजह से, स्पेस कम होने की वजह से आप अपना उस ट्रैक पॉइंट मतलब जॉयस्टिक को, मतलब माउस कंट्रोल रिमोटर की तरह ही होता है, कंट्रोल रिमोट होता है, उसी की तरह होता है। आप कहीं भी आसानी से बैठकर उसके जॉयस्टिक में, मतलब लेफ्ट और राइट की जो आपकी संक्रिया होती है उसी के अनुसार ये कार्य करता है। तो मैं आपको अगली कड़ी के अंतर्गत बताता हूं कि इसमें लेफ्ट और राइट बटन आते हैं, मतलब ये लेफ्ट राइट घूमता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट की तरह ये घूमता है, जो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी आता है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी आता है। ये सब पॉइंटिंग डिवाइस ही पढ़ रहे हैं। पॉइंटिंग डिवाइस की तरह कार्य करता है, जिसमें जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं या कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। गेम कंट्रोलर का कार्य करता है ये। किसी प्रकार से आमतौर पर आप किसी भी और कैसा भी गेम हो, आप जॉयस्टिक लगाकर अपना गेम खेल सकते हो। यदि आपके पास कीबोर्ड नहीं हो तो आप जॉयस्टिक का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये इसका बेनिफिट होता है। अब आपको मैं नेक्स्ट चीज बताऊं, ग्राफिक्स टैबलेट। भाई ग्राफिक्स टैबलेट क्या होता है? अब ग्राफिक्स टैबलेट हमारे द्वारा मैं बताऊं कि ग्राफिक्स टैबलेट एक इमेज किसी बच्चों की या किसी भी प्रकार की
स्ट्रक्चर बनाने या किसी भी छवि या इमेज बनाने के लिए जो भी आपको प्रयोग किया जाता है वह ग्राफिक्स टैबलेट के रूप में होता है, जिसमें मुख्यतः एक लाइट पेन होता है। लाइट पेन होता है जो मुख्यतः लाइट पेन होता है जो से स्ट्रक्चर पेन स्ट्रक्चर पेन लाइट पेन कहते हैं। स्ट्रक्चर लाइट पेन कहा जाता है। स्ट्रक्चर लाइट पेन कहा जाता है जिसमें सबसे आपको मैं बताऊं कि जहां आप किसी भी प्रकार की इमेज या छवि बनाने में जो इलेक्ट्रॉनिक अब इसके कार्य कौन कौन से होते हैं ग्राफिक्स टैबलेट के इलेक्ट्रिसिटी राइटिंग और ग्राफिकल, इसके यूज बता रहा हूं मैं पहले तो। ग्राफिकल्स इमेज ग्राफिकल्स इमेज ग्राफिकल्स इमेज जिसमें यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि आप किसी भी स्थिति में प्रदर्शित हो या मोशन इमेज। मैं बताऊं कि मोशन इमेज क्या होता है। मोशन इमेज क्या बंदा कोई एक्टिविटी करता है, किस प्रकार की वह एक्टिविटी करता है, उसी एक्टिविटी को आधार मानकर या उसी एक्टिविटी को मोशन इमेज के रूप में देखकर, जहां आप यदि किसी टूथपेस्ट कर रहे हो या किसी प्रकार से आप बाइक को निकाल रहे हो या आप फुटपाथ पर घूम रहे हो, अनेक प्रकार के कार्य करने से जिस प्रकार की आपकी स्थिति या संभावना दिखाई देती है उसी के आधार पर या उसी की संभावना को व्यक्त करते हुए उसी कंडीशन में यह आपको इमेज छवि के रूप में पिक्चर के रूप में दिखाई देती है। अब इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? सर्वाधिक जिस प्रकार के खुफिया एजेंसी अब खुफिया एजेंसी किस प्रकार की? खुफिया एजेंसी जिस प्रकार में आपको बताऊं IBM इंटेलिजेंस ब्यूरो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर होता है आईबी ब्यूरो। इस प्रकार की जैसे किसी आतंकवादी को आप पकड़ते हो, मतलब आतंकवादी को पकड़ते हो, वो हमारे देश में या किसी देश में या किसी नागरिकता के साथ या किसी नागरिक के साथ किस प्रकार से वह व्यवहार करता है, यदि उस स्थिति को आप किसी दूसरे बंदे ने देखा है, भाई वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार को व्यवहार करने के बजाय किसी दूसरे किसी अन्य नागरिक ने उस व्यक्ति को देखा, उस व्यक्ति को देखा कि वह इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है, तो उसी प्रकार आप स्ट्रक्चर वाले व्यक्ति के पास जाओगे और IBM मतलब जो भी ब्यूरो खुफिया एजेंसी होती है वह आपको जिस प्रकार से आप स्थिति में बताओगे, भाई वह व्यक्ति उसके पिस्तौल काट रहा था या वह व्यक्ति उससे कुछ अलग हथियार या विपन्स के साथ उसे मजबूरी के अंदर उसे धमकाया या फुसलाया जा रहा था, उसी स्थिति में जिस प्रकार की वह व्यक्ति एक्टिविटी कर रहा था उसी के आधार पर वो इमेज हो गई, जिसे मोशन इमेज कहा जाता है। सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? ऑफिस लाइन में, ऑफिस लाइन डिपार्टमेंट में, किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट हो जिसमें खुफिया एजेंसी हो उसमें यह कार्य करता है। और अन्य जैसे कोई भी परंपरागत डिवाइसों के रूप में, परंपरागत ड्राइंग
मतलब परंपरागत। ट्रेडिशनल ड्राइंग, अब ट्रेडिशनल ड्राइंग किस प्रकार की हुई? ट्रेडिशनल, जिस प्रकार मैं आपको बताऊं, आप रामायण और महाभारत देखते होंगे, उस रामायण महाभारत में राम का अयोध्या में आना किस प्रकार से आना, सीता का उस वन में किस प्रकार की गमन करना, इसी प्रकार जैसे हनुमान जी का वो पर्वतगिरी उठाना, भाई वो पर्वतगिरी उठाना, जड़ी बूटियों लाना, लक्ष्मण जी का मूर्छित होना, किसी प्रकार से, मतलब जिस प्रकार से वह एक्टिविटी थी, तो वह परंपरागत ड्राइंग है जो हम आज तक भी हमारे टीवी चैनलों के माध्यम से हम उसे देखते हैं और हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इस प्रकार की यह घटना हुई और यह घटना नहीं हुई। इसलिए यह ग्राफिक्स टैबलेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यह यदि इस पेन को आप, एक बात बताऊं, एक मुख्य बात, कि इस पेन को यदि आप दबाव देकर या प्रेशर के रूप में कार्य करवाओगे, भाई प्रेशर के रूप में कार्य कराओगे, तो इसमें आपकी मोशन स्थिति, जिस प्रकार से आप छवि बनाना चाहते हो या स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, वह अपने आप लेंथ बढ़ाता जाएगा और चौड़ाई के रूप में जिस प्रकार से आप जो एक्टिविटी या स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो उससे अलग बन सकता है। तो इसलिए यह है कि जब भी इसका प्रयोग करते हो तो इसका प्रयोग करने के बाद, प्रयोग किसी भी प्रकार से प्रयोग करो तो वहां आप सावधानी पूर्वक बरत कर ही प्रयोग किया जाना चाहिए, नहीं अन्यथा में किसी प्रकार, किसी आप आतंकवादी की छवि बना रहे हो, ट्रेड नेशन की, मतलब उसकी छवि बना रहे हो और आप उसे मतलब प्रेशर के साथ किसी प्रकार से भी कार्य करा रहे हो, तो आपको वो वास्तविक स्थिति या वास्तविक इमेज आपके पास अवेलेबल नहीं होगी और जिससे गलत व्यक्ति को सजा का प्रावधान हो सकता है। तो इसलिए आप कभी भी, आपको मैं बताऊं, आप कभी भी किसी भी व्यक्ति या किसी भी नागरिकता की गवाही देते हो, वारंट के रूप में गवाही देते हो, तो आप सोच समझ के बनवाएं, जो स्ट्रक्चर वाला होता है उसी को भी ध्यान के मद्देनजर रखते हुए कि आप किसी दोषी व्यक्ति को सजा न दिलाए। तो यही मेरा कहने का मतलब यह है, जो भी आपको दिखे उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। अब आपका महत्वपूर्ण चीज होती है स्कैनर, सबसे महत्वपूर्ण स्कैनर, सब ऑफिस लाइन, ऑफिस लाइन, अनेक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। और दूसरी चीज, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑफिस लाइन। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, मतलब आप किसी भी वैकेंसी, वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई, फॉर्म अप्लाइंग में स्कैनर का प्रयोग देखते हो। मतलब इसका मैं कहने का तात्पर्य यही है, जिस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट को या मार्कशीट जिस प्रकार से है, जिसी प्रकार का उसका रंग है, उसी की पेस्ट टू पेस्ट कॉपी करके अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत रखना होता है। जिसका महत्वपूर्ण, यदि आप अपने हथेली के अंदर टेक्स्ट लिखते हो, आप जिस प्रकार से टेक्स्ट लिखा या सिग्नेचर किए या अपनी फोटो अपलोड की, वह स्कैनर के माध्यम से की जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की फेर बदल नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आपने लिखा है उसी का। और इसका अगर यूज पूछे तो मैं आपको बताऊं, इसका यूज तो मैं बता दिया लगभग, फिर भी मैं आपको बताऊं कि ये प्रोजेक्टर प्रिंटर के रूप में कार्य किया जाता है। डिजिटलीकरण के रूप में जिस प्रकार से आपको पेज टू पेज स्कैनर करके फोटो कॉपी या हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी निकलवानी होती है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं।
इसमें भाई ये स्कैनर होता है, इसमें छोटे छोटे पिक्सल, बहुत कई प्रकार के पिक्सल होते हैं जो इमेज को अलग अलग ब्राइटनेस और कलर में परिवर्तित करके कंप्यूटर को ट्रांसमिट यानी संचालित या संचरित करता है। पिक्सल, अब मैं आपको बताऊं कि पिक्सल भाई पिक्सल क्या होता है। पिक्सल क्या होता है, यह कंप्यूटर में यह कंप्यूटर की वह चीज है, आप किसी इमेज को या किसी फाइल को या किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हो या अपनी फाइल बनाकर आप किसी ग्राफिक्स टेबलेट या एल्बम बनाते हो, तो जिस प्रकार से आपकी इमेज में हजारों लाखों डॉट डॉट और या बिंदु में इस प्रकार से डॉट डॉट पिक्सल बनते हैं, जो अरबों खरबों पिक्सल बनते हैं। इस पिक्सल के आधार पर हमारी इमेज बनके तैयार होती है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वह स्कैनर के उपयोग में कार्य करता है। स्कैनर एक तो लेजर, मतलब जो भी लेजर प्रिंटेड होते हैं उसके अंदर कार्य करता है, मतलब प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो उस इंफॉर्मेशन को आप हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करना चाहते हो, तो उसमें आप स्कैनर का प्रयोग करते हो। यह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के रूप में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को स्कैनर के अंतर्गत रखा, तो लाइट सप्लाई होगी तो वह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चेंज कर दिया। इसी प्रकार हमारे से किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को यह स्कैन कर सकता है, हाथ में लिखा हुआ टेक्स्ट, इमेज, डायग्राम, प्रिंटेड पेज। एक बार स्कैन होने के बाद भाई इसी जो भी हम आपको किसी भी प्रकार की चीज आप स्कैन किए, तो स्कैन इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है, फिर प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया जा सकता है। भाई मैं आपको बात बताऊं, भाई स्कैनर सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है, ये तो बात बता दी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी चीज को या किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैनर किया, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को आप स्कैनर किया, स्कैन करके जो भी हमारे पास फाइल या इमेज या डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए, वह स्कैन्ड इंफॉर्मेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कैन्ड इंफॉर्मेशन। स्कैन्ड इंफॉर्मेशन कहलाती है। जो हम भाई ये आपको यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी प्रिंटर के द्वारा आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया, तो वह स्कैन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया स्कैंडर्ड इंफॉर्मेशन कहलाती है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरी चीज, आप जिस फाइल या इंफॉर्मेशन को आप किसी भूलवश भूल जाते हो, डॉक्यूमेंट अप्लाई करके आप भूल जाते हो, तो वह स्कैन की हुई चीज हमेशा कंप्यूटर में सेव रहती है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में सेव रहती है, जिसे आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी आपको जरूरत पड़े, आवश्यकता के अनुसार जरूरत पड़े तो वह निकाल सकता है। इसलिए स्कैन का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है कि वह मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव रहता है डेटा या इमेज, वह क्या रहती है? सेव रहती है, सेव स्टोर रहती है। अब थोड़ा सा मैं इसमें और थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं कि
स्कैनर तीन प्रकार के होते हैं। ये स्कैनर है ना, तीन प्रकार के होते हैं। एक तो प्लेट बेड, थोड़ी सी और, क्योंकि स्कैनर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। ये स्कैनर तीन प्रकार के होते हैं, टाइप तीन प्रकार के होते हैं। एक तो इसका होता है प्लेट फ्लैट प्लेट बेड स्कैनर। दूसरा सीट फेड स्कैनर। तीसरा हेड हेल्ड स्कैनर। ठीक है, तीन प्रकार के स्कैनर हो गए ना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि इनके तीन प्रकार होते हैं। तो तीन प्रकारों में ये फ्लैट बेड स्कैनर है ना, इसको मॉनिटर के रूप में जाना जाता है। इसके रूप में मॉनिटर के रूप में जाना जाता है। अब मॉनिटर के रूप में कैसे जाना जाता है? जिस प्रकार आपका मॉनिटर है, अब मॉनिटर यानी डेस्कटॉप, जिस प्रकार से आपका डेस्कटॉप है उसी प्रकार से ये मॉनिटर के दिखाई देता है, डेस्कटॉप स्कैनर के रूप में दिखाई देता है। और इसका यह पूछा जाता है कि मॉनिटर के रूप में या डेस्कटॉप के रूप में दिखाई देता है, मॉनिटर या डेस्कटॉप में दिखाई देता है, तो यह कार्य किस प्रकार से करता है? तो आपको बताऊं कि यह कार्य फोटोकॉपियर के आधार पर यह कार्य करता है। फोटोकॉपियर के आधार पर यह कार्य करता है। उपयोग मतलब, अब फोटोकॉपियर थोड़ा सा आपको मैं बताऊं कि इस फोटोकॉपियर को आप टुकड़े करके देखो। फोटोकॉपियर के आप थोड़े से विश्लेषण के रूप में जाओगे तो मैं बताऊं कि यह अलग मतलब इमेज कॉपियर मतलब जिस प्रकार से ग्लास यानी कांच, अपने कांच के आधार पर जिस प्रकार से आप पारदर्शी कागज को देखते हो, पारदर्शी मतलब कांच के सामने जो भी वस्तु रखते हो उस कांच के अंतर्गत हमारी वो भी वस्तु दिखती है, वो एकदम क्लियर दिखती है। तो जिस प्रकार से आप फोटोकॉपी स्कैनर करोगे तो उसी के आधार पर रहेगा, इसमें कोई चेंज या कोई भी फेरबदल या कोई भी फॉर्मेटिंग डाटा रीसेट नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार के यह आधारित कार्य करेगा। हाँ, कि फोटोकॉपियर एक दूसरा और अर्थ निकलता है कि हम स्कैनर जाते हैं के स्कैनर इस प्रकार के होते हैं, उसके अंतर्गत कागज मतलब अन्य कागज या पुस्तक या कोई कांच की वस्तु या अन्य प्रकार की चीजें रखी जाती है जिससे वह स्कैन अच्छी तरह से स्कैन होता हो। लेकिन इस फ्लैट बेड स्कैनर में इस प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। यह किसी भी प्रकार की वस्तु या पुस्तक या कांच या इत्यादि इमेज की रखने की कोई अनुमति नहीं देता है। जिस प्रकार से आप फोटोकॉपी डालोगे या स्कैनर या डॉक्यूमेंट डालोगे उसी प्रकार से यह आपको स्कैनर स्कैन्ड इंफॉर्मेशन के रूप में डाटा सेव किया हुआ दिखाई देगा और उस वस्तु को स्कैन करेगा और आपको डिजिटल स्कैनर के रूप में या डिजिटल कार्य पद्धति के रूप में दे देगा। अब दूसरा आता है कि सीट फेड स्कैनर। जो सीट मतलब आप समझे भाई सीट कैसी होती है, आप सीट में रोलर फेड
रोलर फेड। अब रोलर फेड में मतलब जिस प्रकार से ये वस्तु बेलन है, ये रोलर है ना, इसी प्रकार से इसमें स्कैनर में कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण जो रोलर की सहायता से वस्तु को स्कैन करते हैं, जिसमें आप डॉक्यूमेंट रखे वह लेफ्ट राइट में घूमकर उस वस्तु को स्कैन करते हो, और उसमें भी किसी चीज की या किसी वस्तु को रखने की प्रयोग नहीं लिया जाता है। वह भी एक अपने जो भी वस्तु रखी उसी के आधार पर कार्य करके उसी के वस्तु में परिवर्तित करेगा। फैक्स मशीन जानते हो कि फैक्स मशीन की तरह यह कार्य करता है, फैक्स मशीन की तरह कार्य करता है। और इसका ये कार्य पूछा जाता है कि शीट फेड स्कैनर किस की सहायता से या किस इंस्ट्रूमेंट के या आधारित पर कार्य करता है, तो वह फैक्स मशीन की आधारित या पद्धति पर यह कार्य करता है, जो हमारे को मतलब फैक्स जिसे वस्तु या शीट को पकड़ लिया जाता है उसको पकड़ के वह कार्य करता है। डेली शीट स्कैन करके बहुत ही ये बहुमुखी शीट फेक होती है। अब हेल्ड होल्ड स्कैन मतलब हेल्ड आप समझ गए कि हेल्ड स्कैनर का मतलब ये है कि वह हाथ पकड़ के मतलब हाथ से कार्य करने वाली होती है, जिसमें हमारे हाथ की आवश्यकता पड़ती है कि और अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता पड़ जाती है। ऑप्टिकल स्कैनर होता है, ये किस प्रकार का होता है? ऑप्टिकल स्कैनर होता है। स्कैन किए जाने के बाने वाले ऑब्जेक्ट या डॉक्यूमेंट पर हाथ से ले जाने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह एक छवि के रूप या डेटा को डॉक्यूमेंट के वैकल्पिक रूप में देखा जाता है। मतलब हेल इसकी सहायता से आप समझ गए कि इसमें आप डॉक्यूमेंट रखो, डॉक्यूमेंट रखने के बाद हमारे हाथ की आवश्यकता पड़ेगी और किसी वस्तु को भी रखा जा सकता है। यह किसी वस्तु या हाथ को नहीं रखते हो तो इसमें यह किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट की ये स्कैनर नहीं कर पाता है, जिससे अनेक जो भी आपकी फोटो कॉपी या हार्ड कॉपी होती है या डाटा को सेव करना होता है वह आपको नहीं कर पाता है, वह अच्छी या क्वालिटी के रूप में नहीं कर पाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है इसी में मिडी डिवाइस। कौन सा? मिडी डिवाइस। नाम सुना होगा कि मिडी डिवाइस क्या होता है। यदि मिडी डिवाइस वैसे पूछे तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होता है। मिडी डिवाइस। अब मिडी डिवाइस का मतलब MIDI। अब मिडी का पूरा अर्थ बताऊं मैं आपको। MI म्यूजिकल, ये जो भी आपको शॉर्ट की मतलब ये फुल फॉर्म है, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है। जो भी मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं वह पूरी फुल फॉर्म एक याद कर लेना। इसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल का अर्थ हुआ संगीत यंत्र। डिजिटल इंटरफेस का अर्थ समझाऊं? डिजिटल इंटरफेस है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के आधार पर यह कार्य करता है। MIDI डिवाइस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, जो संगीत
वाद्य यंत्र में कार्य करते हैं। अब यहाँ इसका इनपुट में क्या कार्य रहा, ये क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए इसे मिडी इंस्ट्रूमेंट कहा गया है, जो इनपुट के रूप में कार्य करता है। सूचना को प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, आपको यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मिडी किससे जुड़ा होता है। मिडी एक कीबोर्ड की सहायता से, मतलब कीबोर्ड से जुड़ा होता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कीबोर्ड की सहायता से जुड़े हैं, तो कीबोर्ड की सहायता से यह जुड़ा हुआ है तो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कीबोर्ड की किसी भी प्रकार की कुंजी या कुंजी की दबाओगे या की दबाओगे तो वहां आप किसी भी प्रकार से संगीत बना सकते हो। टाइपराइटर की सहायता से किसी भी प्रकार की रिंग बना सकते हो, टेक्स्ट बना सकते हो, संगीत बना सकते हो। तो वह मेडी किस में काम में आया, कीबोर्ड में जुड़ा हुआ है, और कीबोर्ड में अनेक प्रकार से जुड़े होने के कारण आप बढ़िया से बढ़िया सॉन्ग या संगीत या सॉन्ग और अच्छी तरह की रिंग टोन या इत्यादि जो हमारे डेली लाइफ में आने वाली चीजें हैं वह बना सकते हो, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हाँ, आप इसकी सहायता से किसी भी कैप्चर यानी फोटो को, इमेज को स्कैन करके भी कैप्चर किया जा सकता है, जिसमें समय क्रम की बंधित होती है, और प्ले कर सकते हो मतलब जो स्लाइड शो के रूप में कार्य करता है ना। MS वर्ड में बताऊंगा कि पावर पॉइंट में पढ़ाऊंगा कि स्लाइड शो क्या कार्य होता है। वह किसी भी वस्तु या किसी भी इमेज को, किसी भी वस्तु या इमेज को या ड्राइंग को या पेंटिंग को, ड्राइंग या पेंटिंग दोनों एक ही है, लेकिन मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों की बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें क्योंकि ये बंदे इंग्लिश वाले भी लेते हैं और हिंदी वाले भी लेते हैं, तो मैं दोनों भाषाओं का लगभग यूज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ड्राइंग, इमेज, किसी वस्तु को कैप्चर करना, या संगीत को या कार को जो भी हम स्लो मोशन में चलाते हैं, वह स्लाइड शो के आधार पर F5 जो आपको कीबोर्ड में फंक्शन की बताई थी, उसे 5 कुंजी यानी 5P के आधार पर यह कार्य करता है, जहां आप किसी भी वस्तु या इंस्ट्रूमेंट को आप गतिशील या मोशन गति में दे सकते हो, इसके आधार पर यह कार्य करता है। हाँ, आप जो भी कोई भी वस्तु हो, आप कोई भी वस्तु है कैप्चर हो या इमेज हो, उसके पीछे की प्ले ग्राउंड या प्ले हाइड ग्रुप में वाटरमार्क में आप किसी भी प्रकार की संगीत या वाद्य यंत्र या लगा के आप उसे और रोचक तथ्य के रूप में बना सकते हो। अब आपका अन्य चीज आती है MICR, जो आप सबसे महत्वपूर्ण चीज जानते हो कि MICR क्या होता है। और आजकल MICR सबसे महत्वपूर्ण होने लगा है, क्योंकि यह बैंकों में आने वाली चीज है। बैंकों में जिस प्रकार के बैंकों में चेक आते हैं, उस चेकों पर एक डिजिटल के रूप में इस प्रकार से डैश डैश पॉइंट के रूप में अब वो चेक संख्या लिखी हुई होती है ऐसे, जिसमें किसी भी प्रकार से आप, मतलब हम जो राइटिंग में लिखते हैं उसमें कोई मायने नहीं रखता है ऐसे, जहां डॉट मिला के संख्या को लिखा जाता है 0, मतलब कट के रूप में आपको संख्या दिखाई देती है। जो ये चेक होता है ना, इस चेक पर संख्या होती है, खाता नंबर या अकाउंट नंबर होते हैं जो चेक पर। MICR मैग्नेटिक इंक कैथोड रिकॉर्डर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रेको
रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, आर करेक्टर सी, इंक आई और मैग्नेटिक, ठीक है, MICR, जो बैंकों में एक करेक्टर को पहचानने के तंत्र में काम आती है, जो मुख्य रूप से ये एक टेक्निकल है, मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक बैंक आते हैं भाई। अब बैंक, हम उन बैंकों में हजार कस्टमर, लाखों करोड़ों कस्टमर जुड़े होते हैं और अनेक प्रकार के चेक आउट किए जाते हैं। तो उन चेकों को किस प्रकार से फंडा जाए, आसानी से किस प्रकार से फंडा जाए, यदि हम उस चेक को एक एक करके पढ़े या खाता मिलान करें तो बहुत टाइम लगता है। उस टाइम को बचने की वजह से या बड़े बिजनेसमैन या उद्योगपति होते हैं, उनको टैक्स जो उद्योगपति होते हैं वह चेक देकर और अपना कार्य संभाल लेते हैं, जिसमें आप चेक दे दिया, चलो ठीक है, आप इस चेक को क्लियर करवा लो बैंक से। अब बैंक क्या करता है, जो आप उसके पास एक चेक की कुछ मशीन आती है, जो वो मैं आपको चेक संख्या बताई थी, वह इस प्रकार से डिजिटल रूप में, डिजिटल सिग्नल के रूप में लिखा होता है। उस डिजिटल सिग्नल को वह पढ़ता है, उस चेक संख्या को पढ़ता है और बता देता है कि ये चेक उस व्यक्ति के नाम से है जो आपको रिसीट प्राप्त हुआ है, आप इस चेक से इतने रुपए को डाले हुए हैं जो आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए उन अधिक समय लगने से और अधिक कस्टमरों से जुड़ाव लगने के लिए, रखने के लिए इस MICR का प्रयोग किया गया, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर पाता है, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बैंक शाखाओं में कार्य करता है और कई डॉक्यूमेंटों को वह क्लियर करने में कार्य भी आता है। MICR मैंने आपको पहले बताया कि MICR है डिजिटल करेक्टर के रूप में कार्य करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि MICR की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, दूसरा इसका यूज पूछा जाता है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसमें जो भी चेक संख्या आती है वह किस पर आधारित आती है, तो वह आपको बताना है कि डिजिटल करेक्टर के रूप में आधारित होती है। अब आपको दूसरा ऑप्टिकल करेक्टर मतलब OCR, दो और पढ़ा दूं, 5 क्लास, फिर क्लास अगले दिन नेक्स्ट डे की होगी। ऑप्टिकल मार्क OMR सबसे महत्वपूर्ण ऑप्टिकल मार्क रीडर, सबसे महत्वपूर्ण, और आप हमेशा देते आए हो। जो भी कंपटीशन के क्षेत्र में जुड़ रहे हो, कंपटीशन के क्षेत्र में जुड़ते हो, उसके माध्यम से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अब ऑप्टिकल मार्क रीडर की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऑप्टिकल मार्क OMR सीट, इसके सीट बोलते हैं, सीट, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, हजारों लाखों संख्या में विद्यार्थी एक साथ एग्जाम देने बैठते हैं। यदि उन हजारों व्यक्तियों और हजारों करोड़ों लाखों संख्या व्यक्तियों में जो एग्जाम देने बैठते हैं, यदि उनके आंसर की को हम एक एक चेक करते हो तो टाइम कितना लगता है, टाइम रिजल्ट डेली करने में टाइम लगता है, जिसमें वैकेंसी को बहुत टाइम लेना पड़ता है, जिसमें व्यक्ति बहुत आनी बानी और खर्चा बहुत होता है। तो इस समस्या से बचने के लिए OMR सीट का प्रयोग किया गया, जिसमें आप बॉल पेन मतलब ब्लैक एंड, ये हमारा हरा पेन आता है ना, इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक पेन और हरा पेन, इन पेन को पढ़ने की अनुमति देता है, जिसमें ऑप्टिकल मार्क के गोले या करेक्टर किए होते हैं, जिसमें आपको सटीक आंसर देने पड़ते हैं। उस ऑप्टिकल मार्क को या पेंसिल
पेंसिल से का भी प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग या उनको भर के किया जाता है। जो ये एक करेक्टर की पहचानने की टेक्नोलॉजी है, जिसमें निशान के रूप में पूर्व यानी पेन ड्राई डिफाइंड टाइप की पहचान करने के लिए आमतौर पर कंपटीशन परीक्षाओं की एग्जामिनेशन को लेने के लिए किया जाता है। ये आप दोगे, मतलब यह कार्य किस पर करता है? इनपुट इकाई है, इनपुट इकाई है, डेटा का प्रोसेसिंग हुआ, डेटा का प्रोसेसिंग हुआ, ठीक है, इनपुट इकाई है, डेटा का प्रोसेसिंग हुआ, और आउटपुट के रूप में हमारे को रिजल्ट प्रदान करता है, आउटपुट के रूप में हमारे को रिजल्ट प्रदान करता है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। जो ओएमआर शीट को हमें रिजल्ट परिणाम आउटपुट के रूप में देता है, जिसमें प्रेडिक्शन के मतलब जो भी आप पूर्व निर्धारित किए गए कार्य को कम समय में कम लागत, और इसका कम लागत भी आती है, कम समय भी लगता है, जिससे बच्चों का समय बच जाता है। ठीक है, आप यदि उस ऑफलाइन में आप देखते हो कि कितना कार्य करना पड़ता है उसको, भाई उसी टिक को उसको टिक करो, तो ओएमआर शीट बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य लगता है, जो कंप्यूटर की सहायता से कम समय में अधिक बच्चों की या अधिक स्टूडेंटों की वह कॉपी चेक करके रिजल्ट को जारी कर देता है। आज की क्लास में यही विराम करता हूँ। लगभग क्लास और लगभग इनपुट इकाई हो चुकी है, 2-3 इनपुट और है, इनपुट डिवाइस और है, जो मैं अगली क्लास में करा दूंगा। नवरात्रि का दिन आपका शुभ मंगलमय हो, और मेरी विनती यही है कि मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आप पिछले 5-6 क्लासों को या लगातार पढ़ते आ रहे हो, तो इसी क्लास को भी आप पढ़ते रहो। हाँ, आप पीछे से जो भी क्लास नहीं ले रहे हो, मैं आपसे यही विनती यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप किसी कंपटीशन के क्षेत्र में गुजर रहे हो, यदि आप किसी कंपटीशन के क्षेत्र में, या तो बढ़ो मत, सीधी सी बात है। यदि कोई बंदा कंपटीशन के क्षेत्र में गुजरता है, या तो बढ़ो मत। जिस बंदे के पास ये कलम है ना हाथ में, तब तक वो बच्चा सैन या चैन तक रहता है, अपनी लाइफ चैन तक। या अभी हम दुख पालेंगे, अभी हम दुख पालेंगे तो हमारी सफलता, हमको कामयाबी मिल सकती है। और यदि हम इस कलम का अभी महत्व नहीं समझे, तो मैं आपको गारंटेड के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन हमारे हाथ से ये कलम छूट गई है ना, यह कलम छूट गई है ना, उस दिन से हमारी लाइफ रॉयल होने लग जाएगी। क्योंकि जितना हम जितनी मेहनत हम पढ़ के, और हम कोई किसी भी प्रकार की चीज़ों को परफेक्ट जोन में नहीं लगाए, तो ये बेकार है पढ़ना। तो मेरी राय यही है कि आप इस कलम का महत्व जानें, इस कलम का महत्व जानें, और हर प्रकार के कंपटीशन के एग्ज़ाम में भाई किसी भी प्रकार के आपकी नौकरी मिले, भाई वो ही नौकरी प्राप्त कर लो। क्योंकि आने वाली 2-3 साल में भ्रष्टाचार, करप्शन इतना हो चुका है कि किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति राजनीतिक, पॉलिटिकल साइंस में इनका मुद्दा नहीं उठाता हूँ, लेकिन करप्शन बहुत हो रहा है। तो मेरा कहना यही है कि आपको जितनी भी मुश्किल से मुश्किल आपको मैं चीज़ उपलब्ध करा रहा हूँ, उस चीज़ को आप प्राप्त कीजिए। और इस कलम का जिस दिन आप महत्व समझ जाओगे, तो ये कलम हमारे हाथ से जिस दिन छूट गई, तो हमारा पूरा जितनी साल, आप 15 साल तक, मतलब आप ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो आप फर्स्ट क्लास से लेकर ग्रेजुएशन या एमए या बीएससी एमएससी तक हो, तो उसमें आपने कुछ नहीं कर पाया है। यही आपको ठूसने, मतलब कहने का मतलब मिलता है कि झुकना पड़ेगा। यदि हम 3-4 बंदों के साथ आगे जाए या फ्रेंड्सों के साथ जाए, तो हमारी भी इज्जत होनी चाहिए। ये मैं चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर फ्रेंड्सों में इज्जत नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मतलब अपने पेरेंट्स खुश रहे कि अपना बेटा सही है, अपनी अच्छी जॉब लग गई है। यदि जॉब भी न लगे, तो मेरे भाइयों यही बात कहता हूँ कि आप अपने खुद पर सक्षम हो, और अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को इतना नीचा झुकने मत दो। जो भी आप हमारे लिए हुआ, माँ पेरेंट्स इतने दुख पा रहे हैं, तो आप भी उसको सफलता की कुंजी हो, आप भी उसको वापस लौटा सकते हो।
ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पर फर्स्ट बार हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।